तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। तो कीवर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो सोचो, अगर आप एक कैलकुलेटर का ऐप बना रहे हो और आपको बार बार एडिशन करनी है, तो अगर आप बार बार 2+2 प्रिंट लिखोगे तो बहुत ही रेपिटेटिव और बोरिंग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे फंक्शंस आते हैं। फंक्शंस हमारे कोड को रीयूज करने में हेल्प करते हैं। फंक्शंस हमारे कोड को छोटा और क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एक बार लिखो और जितनी मर्जी बार उतनी बार कॉल करो। फंक्शंस हमारे कोड का शॉर्टकट है। तो एक बार एक छोटे से फंक्शन का सिंटैक्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेग्राउंड बना लिया छोटा सा। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो ये सिंपल सा हमारा फंक्शन बन गया है। अब हम इसे कॉल भी करेंगे। तो कॉल करने के लिए मैं सिंपली इसे यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा और इसे मैं रन करूंगा। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हो, हमारा हेलो स्विफ्ट वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल सा काम किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें एक वेरिएबल डाल दिया नेम नाम का और उसका टाइप डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। वही नेम को मैंने कॉल किया है हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसी नेम नाम के वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ मेरे नाम से। तो हम लोग इसे रन करके भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे से स्विफ्ट हटा देता हूँ और इसे वापस रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेलो तरंग प्रिंट हो गया। इसी तरह का तरीके से हम लोग इसे बार बार प्रिंट कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, सुल्तानिया। तो इसे कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। हमने एक बार फंक्शन लिखा और इसे हम बार बार कॉल कर सकते हैं। ये हमारे कोड को बहुत ही छोटा बना सकता है। अब अगर हम चाहें तो इसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो हमारे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास होगा नेम वेरिएबल में। इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो, हमारा हेलो तरंग अभी भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तरंग ले लेगा। तो इतना ही सिंपल था हमारा फंक्शंस। तो अभी हमने एक सिंपल सा विदाउट एनी रिटर्न का एक फंक्शन बनाया है। अब हम लोग एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं जो हमारे दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो पहला वेरिएबल हो वो भी इंट हो और जो दूसरा वेरिएबल हो वो भी इंट हो, और जो ये रिटर्न करेगा वो हमारा इंट टाइप रिटर्न होगा। और मैं यहाँ पे a+b रिटर्न करूंगा। अब हम लोग इसे कॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा है जिसमें मैंने पहले वेरिएबल का टाइप इंट डिफाइन किया है, दूसरे वेरिएबल का भी टाइप इंट डिफाइन किया है, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो भी इंट डिफाइन किया है। तो फंक्शंस से हम लोग एक वैल्यू भी ले सकते हैं और हम लोग उसे स्टोर भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन से जो वैल्यू पास किया है, उससे जो वैल्यू अपने को मिलेगा जो इंट है, वो मैं रिजल्ट में स्टोर कराऊंगा और फिर मैं उसे प्रिंट करूंगा। तो हम लोग इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 10+20 हमारा 30 प्रिंट हो चुका है। तो इतना ही ईजी था हमारा रिटर्न करवाना एक वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं। मैं यहाँ पे दो फंक्शंस लिखूंगा, एक ऐड का और एक मल्टीप्लाई का। और मैं चाहता हूँ बाकी के आप खुद से लिखे, खुद से ट्राई करो। फिर हम उन बटन्स को फंक्शंस के साथ कनेक्ट करेंगे और इससे आप सीखोगे कि यूआई और फंक्शंस साथ में यूजफुल कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नया बना लिया है कैलकुलेटर नाम से, और मैं इसके व्यू कंट्रोलर पे जाके यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आईबी आउटलेट्स बनाऊंगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लेबल बनाया है रिजल्ट का, और दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाए हैं ताकि हम लोग दो नंबर्स को इनपुट ले सकें। अब जल्दी से इसका यूआई सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे व्यू डिड लोड फंक्शन में एक फंक्शन बनाऊंगा, एक्चुअली कॉल करूंगा, जिसका नाम होगा सेटअप यूआई। और मैं यहाँ पे इसे डिफाइन करूंगा। मैं यहाँ पे रिजल्ट लेबल का इनिशियली टेक्स्ट डालूंगा, इंटर द नंबर्स अबव। और सिंपली मैं दोनों टेक्स्ट फील्ड्स का जो कीबोर्ड का टाइप है उसे नमपैड सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें नंबर्स इनपुट चाहिए। अब मैं दोनों ऐड और मल्टीप्लाई फंक्शंस को लिखना चालू करूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं दो नंबर्स इनपुट लूंगा, एक ए और एक बी, और दोनों इंट टाइप के होंगे, और इसे रिटर्न करूंगा इंट डेटा टाइप से। उसे रिटर्न करूंगा ए प्लस बी। और इसी तरीके से मैं एक मल्टीप्लाई का भी फंक्शन फंक्शन बनाऊंगा, और बस इसे चेंज करके एस्ट्रिक डाल दूंगा। तो हमारे दोनों फंक्शंस बन गए, हमारे आउटलेट्स भी बन गए, हमारा यूआई भी रेडी है। अब आईबी एक्शंस बनाने से पहले हम लोग थोड़ा स्टोरी बोर्ड को भी देख लेते हैं। हम लोग जाएंगे अपने मेन पे, ये हमारा व्यू है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स ऐड करूँगा। और आप इस टेक्स्ट फील्ड को ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हो। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इसे स्टैक व्यू में डाल दूंगा, ताकि ये एक ही व्यू में आ जाएंगे और हम इसे साथ में कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दोनों को विथ दे दिया है। और इसे सेंटर कर दूंगा। और हमें इसे कंस्ट्रेंट्स देने पड़ेंगे, तो मैं इसे टॉप से 100 दूंगा। अब हम ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट लेबल। और मैं इसे विथ और हाइट दूंगा 150, 80 का। और इसे कंस्ट्रेंट दूंगा, एक्चुअली मैं इसे यही कंस्ट्रेंट दे दूंगा, और इसे सेंटर कर दूंगा। मैं सबके टेक्स्ट को भी सेंटर कर दूंगा, और इसे थोड़ा कलर दे दूंगा ताकि ये हमें दिखे। एक्चुअली मुझे इसे बैकग्राउंड देना होगा। मुझे ये कलर बेटर लग रहा है। मैं इसका हाइट थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। मैं इसका हाइट कम करके 50 कर दूंगा। और अब हम हमारे बटन्स ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे मैं दो बटन ऐड करूँगा और इस पे ऑप्शन क्लिक करके इसे ड्रैग करके डुप्लीकेट कर लूँगा और इन दोनों को स्टैक में डाल दूँगा। अब हमारे पहले बटन का मैं टेक्स्ट रख दूँगा ऐड, और दूसरे बटन का टेक्स्ट रख दूँगा मल्टीप्लाई। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी बहुत ही बेसिक, बहुत ही वियर्ड सी यूआई रेडी है, लेकिन अभी हमारा काम चल जाएगा। और अब हम इसे कनेक्ट करेंगे हमारे कोड से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 3 आईबी आउटलेट्स बनाए हैं, तो हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके कोड को पता होना चाहिए कि कौन सा आउटलेट किस चीज़ के लिए है। तो अगर आप यहाँ पे व्यू कंट्रोलर पे डबल क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि हमारे आईबी आउटलेट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो रिजल्ट टेबल को मैं लेबल से कनेक्ट करूँगा, हमारा नम टेक्स्ट फील्ड भी कनेक्ट हो जाएगा। और अब हमारे बटन्स के लिए मैं बनाऊंगा आईबी एक्शंस। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ऐड का फंक्शन बना दिया है। इस पे सेंडर हमारा यूआई बटन है। मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो ए लिया है जो हमारा num1 के टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट आ रहा है। इसे हम ऑप्शनल कहते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसको देख के आपको ओवरवेलम होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंपल सा काम होता है कि अगर ये वैल्यू है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली एम्प्टी कोट्स भेजेंगे। सेम वे में यहाँ पे हमारा ऑप्शन लगा है, अगर ये इंट कन्वर्ट होता है तो ओके, कोई वैल्यू आ गई तो अच्छी बात है, अगर एम्प्टी है तो हमारा ज़ीरो वैल्यू जाएगा, ताकि हमारा ऐप क्रैश ना करे। वैसे ही मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है और उसे ऐड कर दिया हमारे ऐड फंक्शन को कॉल करते हुए। और फिर मैंने रिजल्ट लेबल का टेक्स्ट को सेट कर दिया, हमारा सम इज इक्वल टू जो हमारा सम कैलकुलेट होगा। तो ये था हमारा ऐड फंक्शन, और ऐसे ही मैं बनाऊंगा एक मल्टीप्लाई फंक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक मल्टीप्लाई फंक्शन भी बना दिया है। अब हमें इन दोनों एक्शंस को हमारे बटन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं वही सेम चीज़ करूँगा, हमारे कंट्रोलर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हमारे दोनों एक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं ऐड टैब्ड को ऐड पे कनेक्ट करूँगा और इसे हम टच अप इनसाइड करेंगे। सेम वे मैं मल्टीप्लाई भी ड्रैग करूँगा और इसे इसे कनेक्ट कर दूंगा। इससे क्या हो गया? हाँ। तो आप इसे बाकियों के साथ भी ट्राई कर सकते हो, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं इसे टच अप इनसाइड करूँगा और हम देखते हैं कि हमारा ऐप काम कर रहा है कि नहीं। तुम्हारा बिल्ड तो सक्सेस है, बट लेट्स सी कि हमारा ऐप काम करता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ऐप खुल चुका है, और इस पे हमारा यूआई भी आ चुका है। हमें टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसे आप ही ट्राई करो। मैं यहाँ पे सिंपली एक नंबर लिखूंगा 2, और यहाँ पे 5,
और हम इसे ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सम इज इक्वल टू 7 दिखा रहा है। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो आप देख सकते हो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेटर ऐप बना दिया है। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद का एक कैलकुलेटर ऐप बनाओ, उसका यूआई बेटर करो, उसमें और भी फंक्शंस ऐड करो। जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कंस्ट्रेंट, स्टोरी बोर्ड, ये सब एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो। आप सीखोगे इससे। और अपने प्रोग्रेस को शेयर करो, उसे कहीं गिटहब या किसी और प्लेटफॉर्म पे पुश करके, और उसका लिंक कमेंट्स में डाल के। तो आज हमने सीखा फंक्शंस क्या होता है और उसे यूआई के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे ऑप्शनल्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालना, मैं उससे इम्प्रूव करूँगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा। मैं हूँ तरंग, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।